एक नदी की कहानी सुनाते हैं आपको। आप मेरे सामने एक छोटा सा फ्लो बहते हुए देख रहे होंगे। एक्चुअली में ये एक बहुत ही प्रमुख और बहुत ही सुंदर नदी है देहरादून की। ये 190 किलोमीटर में बहती है। आप हमारे चारों ओर पहाड़ देख सकते हैं और पहाड़ों में इस नदी का फ्लो इतना रह चुका है। ये नदी है सोंग। इसी में सहस्त्र धारा का भी पानी मिलता है और इसको आयुर्वेदिक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पानी में जो है सल्फर की मात्रा होती है जो बहुत सारे रोगों से निवारण देती है। हम लोग जब यहाँ पे आए, यहाँ के जो लोकल लोग हैं रहने वाले, उनसे बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि 4-5 साल पहले इस नदी का फ्लो काफी ज्यादा था यहाँ पर अब जो है ये सिकुड़ के देखिए इतना सा रह गया है और माल देवता जाते जाते लगभग खत्म हो जाती है। तो ये स्थिति है। पहाड़ों में ही हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत नदी को खत्म कर दिया। हम लोग अभी जो है माल देवता से 3 किलोमीटर ऊपर आए हुए हैं। वहां पे ये नदी का फ्लो इतना है। हम लोग माल देवता पे गए, वहां पे नदी दिख ही नहीं रही है। मतलब माल देवता एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है देहरादून में, सोंग नदी के किनारे लगता है। वहां पे सोंग अब खत्म हो गई, सूख चुकी है पूरी तरीके से। तो अब देखिए ये हो रहा है कि जो नदी सोंग नदी देहरादून से होके गुजरती है, देहरादून जाते उससे पहले खत्म हो जाती है और ये आगे जाती है तो डोईवाला के पास इसमें जितना भी सीवेज होता है देहरादून का वो सारा जो है रिस्पना और बिंदल में डाल के सोंग में मिला दिया जाता है। फिर सोंग आगे जाके कुछ किलोमीटर आगे जाके गंगा जी में मिलती है। तो देखिए अब जो नदी है हमारे देश की, जैसे सोंग इतनी बड़ी 190 किलोमीटर में बहने वाली इतनी इंपॉर्टेंट नदी, वो जो है पहाड़ों में ही खत्म हो जाती है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा देहरादून के सरकार से कि सर बचा लीजिए नदियों को। इतना सारा कंस्ट्रक्शन नदियों पे, नदी को बर्बाद